एपिसोड की शुरुआत में हम नासा एंड सुकासा को देखते हैं जो कि गर्मियों के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि समर स्टार्ट हो गया होता है एंड इनकी एसी भी ख़राब हो गई होती है एंड नासा सोचता है कि नया एसी ले ले एंड इसके बारे में ये कनामे को बताता है। तो कनामे कहती है कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन 2 हफ्ते बाद ये स्टार्ट होगा एंड नासा कहता है कि ऐसा क्यों। तो कनामे बताती है कि वहाँ के वर्कर्स काफ़ी बिजी होंगे। तो यहाँ पर नासा कहता है कि मैं कर दूंगा इंस्टॉल क्योंकि मुझे आता है एंड आगे ये दोनों लेने गए होते हैं एसी। बट यहाँ पर सुकासा काफ़ी कंफ्यूज होती है कि कौन सी एसी ले, लेकिन दूसरी तरफ नासा ने एक एसी ऑर्डर कर दिया होता है एंड सुकासा उसके पास आके कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि ये एसी अच्छा होगा जबकि तुमने कंपेयरिंग की भी नहीं है किसी एसी के साथ। एंड नासा कहता है कि इसके फंक्शन काफ़ी अच्छे हैं एंड मुझे पता है इसके बारे में, ये काफ़ी अच्छा है। एंड फिर ये आगे बढ़ जाते हैं एंड सुकासा कहती है कि हम अब कहाँ जा रहे हैं एंड नासा कहता है कि हमें बस इंस्टॉल करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होंगी एंड वही लेने जा रहे हैं। एंड ये दोनों एक स्टोर पर पहुँचते हैं जहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम नाकिरे होता है एंड नासा कहता है कि तुम्हें देख के खुशी हुई एंड ये कहती है मुझे भी तुम्हें देख के खुशी हुई। सुकासा पूछते है कि ये कौन है तो नासा बताता है कि ये मेरी क्लासमेट है जो कि मिडिल क्लास स्कूल में थी एंड नासा बताता है कि उसकी शादी हो गई है एंड अपनी वाइफ का इंट्रोडक्शन कराता है। पहले तो वो कोई रिएक्शन देती नहीं है नाकिरी एंड बाद में कहती है कि 1 मिनट क्या तुमने शादी कर ली एंड तुम्हें मुझे बताया भी नहीं और तुमने ऐसे बताया कि मुझे समझने में इतना वक्त लग गया। एंड नासा कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। एंड नाकिरी से कॉन्ग्रेचुलेट करती है पर गिफ्ट कोई नहीं होता तो वो उसी की चीज़ कोई उठा के उसे दे देती है एंड पूछती है कि तुम दोनों कहाँ पर मिले थे तो ये बताता है कि हम स्ट्रीट पर मिले थे एंड ये लव एट फर्स्ट साइट था। एंड नाकिरी कहती है कि मुझे लगा था कि तुम भी मेरी तरह हो जिसे लव एंड रोमांस में कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड नासा कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता था जब तक मैं सुकासा से नहीं मिला था, मगर अब मुझे उसके बारे में काफ़ी कुछ पता है एंड मैं अपनी पूरी लाइफ सुकासा के लिए ही बिता दूंगा एंड उसे अपना पूरा लव दूंगा। एंड ये सुन के सुकासा एंड नाकिरी काफ़ी एम्बेरेस हो जाते हैं एंड नाकिरी कहती है कि मैं तुमसे इन चीज़ों का रेंट नहीं लूँगी। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नासा ने इंस्टॉल कर दिया होता है एसी एंड ये दोनों ठंडी हवा खा रहे होते हैं एंड सुकासा वही चीज़ सोच रही होती है जो नासा ने स्टोर में कही थी एंड ये काफ़ी एम्बेरेस हो रही होती है। नासा यहाँ पर कहता है कि चलो टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ एंड ये कहती है कि मुझे तो गर्मी लग रही है एंड मैं नहाने जा रही हूँ एंड ये नहाने चली जाती है। उसके बाद ये वापस आती है और ठंडी हवा खाती है एंड नासा कहता है कि ये काफ़ी क्यूट लग रही है। आगे नासा एंड सुकासा गुड नाइट किस करके ये दोनों सो जाते हैं बट नासा को नींद नहीं आ रही होती है एंड वो कहता है कि मुझे कोल्ड लग रहा है। पता नहीं सुकासा कितने आराम से सो रही होगी एंड वो देखता है तो सुकासा भी ठंडी के मारे काँप रही होती है। नासा सोचता है कि चलो टेम्परेचर 28 पर कर देता हूँ एंड दोनों फिर से सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर नासा उठता है एंड वो देखता है कि सुकासा को थोड़ी सी गर्मी लग रही थी एंड वो ऐसा कुछ देखता है और फिर कहता है वाह क्या सीन है। फिर कहता है ये मैं क्या सोच रहा हूँ एंड टेम्परेचर 27 पर करके फिर सो जाता है। अब थोड़ा टाइम हो जाता है एंड सुकासा उठती है एंड वो कहती है कि मुझे गर्मी लग रही है तो क्या इसी फिर शुरू करते एंड नासा कहता है कि ठीक है एंड वो डिसाइड करता है कि इसी चालू ही रखेंगे एंड ये दोनों फिर से सो जाते हैं। एंड सुबह को हम देखते हैं कि सुकासा कोई काम कर रही होती है तभी पीछे से एक लड़की आ जाती है एंड उसे कनामे समझ के समर फेस्टिवल के बारे में पूछने लग जाती है। फिर अचानक से वो देखती है कि ये कनामे नहीं है एंड ये काफ़ी शौक हो जाती है एंड वो पूछती है कि तुम कौन हो एंड सुकासा कहती है कि मैं बस पार्ट टाइमर हूँ एंड फिर वो लड़की उससे एडवाइस मांगने लग जाती है एंड सुकासा कहती है कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ तो मैं तुम्हें एडवाइस कैसे दूँ भला। एंड ये लड़की कहती है कि वही सच्चा दोस्त होता है जो कि काम पड़ने पर एक दोस्त की मदद करे एंड यहाँ पर सुकासा गुस्सा होते हुए कहती है कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ तो हम दोनों फ्रेंड्स कैसे हो गए। तो वो लड़की कहती है तो ऐसी बात है तो अब से हम फ्रेंड है तो अब मुझे एडवाइस दो एंड इन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है बट थक के वो लड़की सो जाती है एक जगह पर बैठ जात के एंड कुछ वक्त बीतता है एंड तभी वहाँ पर कनामे आ जाती है एंड वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करी हो एंड तुम स्कूल क्यों नहीं आई थी। तो वो कहती है कि क्या आज स्कूल था, मुझे इसके बारे में पता नहीं है एंड सुकासा कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि आज छुट्टी हो गई है एंड ये कहती है कि मैंने स्कूल ब्रेक के बारे में सुना था तो मुझे लगा कि वैकेशन शुरू हो गए हैं एंड सुकासा कहती है कनामे से कि क्या ये इतनी बेवकूफ़ है
एंड कनामे कहती है कि मुझे इसे देख के कोई सरप्राइजिंग नहीं होती क्योंकि ये पहले से ही डम है, बट ये इतनी डम है इसी वजह से ये कितनी क्यूट है। एंड ये बातें सुन के उस लड़की को लगता है कि ये इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। एंड बाद में वो कहती है, एक मिनट, तुम दोनों मेरी बेइज्जती कर रहे हो। एंड अपना गला फाड़ने लग जाती है इन दोनों पर। तभी नासा आ जाता है एंड वो कहता है कि ये आवाज़ मैंने कहीं सुनी है। क्यूमा कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो नासा। एंड नासा कहता है कि मैं यहीं पर रहता हूँ और इतना ही नहीं, मैंने शादी भी कर ली है। एंड क्यूमा कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने कनामे से शादी कर ली। एंड नासा कहता है कि ऐसी बात नहीं है, ये सुकासा है एंड ये मेरी वाइफ है। एंड तभी कनामे कहते कि तुमने नोटिस नहीं किया कि सुकासा ने नासा को डार्लिंग कहा है। एंड नासा यहाँ पर कहता है कि मैं नाकिरी को उसके सामान देने वापस जा रहा हूँ। एंड वहाँ से चला। बट अब यहाँ पर क्यूमा सुकासा का दिमाग खा रही होती है, ये पूछ के कि तुम दोनों किस करते हो, कितनी बार करते हो, एंड लास्ट बार किसने किया था, वगैरह वगैरह। एंड सुकासा कहती है कि तुम कनामे से मिलने आई थी एंड उससे पूछने आई थी ना, तो कनामे यहाँ पर है तो जाओ उसे पूछ लो। एंड कनामे पूछती है क्यूमा से कि तुम वहाँ पर क्यों आई हो। एंड क्यूमा कहती है कि पहले आइसक्रीम खाऊंगी फिर बताऊंगी। एंड ये कहती है कि इसमें आइसक्रीम की बात कहाँ से आ गई। एंड ये लड़की कहती है कि आइसक्रीम खाते वक्त मेरे दिमाग में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा, लेकिन ये कहती है कि तुमने हमें पहले प्रॉब्लम तो बताई नहीं है। तो क्यूमा कहती है कि पहले मैं आइसक्रीम खाऊंगी बाद में ही बताऊंगी, तो क्या मुझे आइसक्रीम मिलेगी पहले। एंड सुकासा कहती है कि ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम बताओ। एंड ये लड़की आइसक्रीम लेने चली जाती है दौड़ते हुए। यहाँ पर कनामे कहती है कि ये काफ़ी डम है, पर तभी ये लड़की वापस आ जाती है। ये कनामे से पूछती है कि उसे कौन सा फ्लेवर चाहिए। एंड कनामे कहती है कि मुझे स्ट्रॉबेरी चाहिए। एंड ये वापस से चली जाती है। एंड कनामे अपनी बात पूरी करते हुए कहती है कि ये डम है, लेकिन इसकी वजह से ये काफ़ी क्यूट लगती है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नासा नाकिरी को उसका सामान देने पहुंच गया होता है एंड उसे अपना सामान दे देता है। नाकिरी पूछती है कि क्या शादी करने से अच्छा लगता है। एंड नासा कहता है वो तो पर्सन पर डिपेंड करता है एंड उसकी वजह से हमें खास फीलिंग मिलती है। एंड ये कहते हैं कि क्या तुम मुझे कुछ बताओगे जिससे रिलेटेड कर सकूँ। एंड ये बताने लग जाता है कि मेरी वाइफ की स्मेल काफ़ी अच्छी आती है एंड हम जब साथ में चलते हैं तो मुझे वो अच्छा लगता है। एंड नाकिरी शौक होते हुए कहती है ये तो ठीक है, लेकिन मैं इससे काफ़ी रिलेट नहीं कर पाई। नासा आगे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि लड़कियां समर में कोल्ड वाटर नहीं पीती, वो वार्म वाटर पीती है। एंड ये सुन के ये काफ़ी शौक होती है एंड ये कहती है कि ऐसा क्यों। तो वो कहता है कि लड़कियां मानती है कि उनसे उन्हें ठंड लग जाएगी। एंड ये सुन के ये कहती है कि मैं रिलेट कर पा रही हूँ, आगे और बताओ। नासा कहता है कि तुम्हें पता है कि लड़कियां ज़्यादातर कुकीज़ को उनके बॉक्स देख के पसंद करती है, ना कि उन्हें टेस्ट करके। एंड ये सुन के ये कहती है कि मुझे पता है इतना तो, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। एंड ये पूछते कि आगे और कुछ बताओ। एंड नासा कहता है कि मैं जब से उससे शादी की है तब से मेरी दुनिया काफ़ी बड़ी हो गई है, यानी कि मैं कई जगहों पर जाता हूँ नई एंड कई बार घूमता भी हूँ एंड कई नए लोगों से भी मिलता हूँ, जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं होता एंड उन्हें नए सिरे से जानने लग जाता हूँ। और ये सब सुन के नाकिरी काफ़ी खुश होती है। उसके बाद नासा जा रहा होता है एंड नाकिरी कहती है कि शायद मुझे भी एक वाइफ की ज़रूरत है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है यहाँ पर।